ढोलकपुर के वासियों, ढोलकपुर के महल में हमें ये एक प्राचीन संदूक मिला है। इसके अंदर पाए गए खजाने से ढोलकपुर का भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। चलिए इसे खोलते हैं। देखो आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। आजाद। तुम कौन हो और इस संदूक से कैसे निकली? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? हाँ? मैं हूँ इंद्रवर्मा, ढोलकपुर का राजा। ये सब मेरी प्रजा है और संदूक तोड़ने का आदेश मैंने ही दिया था, जिससे तुम आजाद हुई। सैनिकों, इसे पकड़ लो। क्या वो सोना है? हाँ चुटकी, वो सोना ही है। इतना सारा सोना, बहुत सारा सोना। सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है। सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अच्छी कोशिश थी बच्चे, मगर तुम्हारा ये खेल खत्म हो चुका है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो यही वक्त है बच्चे। अच्छी परी हैं? क्या? तो मेरे भीम से अति प्रकाशित रोको उसे। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी परी। हमें मलिका को किसी भी तरह हराना होगा। कोई तो उपाय होगा आपके पास? सिर्फ एक उपाय है भीम, तुम्हें एक प्राचीन दुनिया में जाना होगा। प्राचीन दुनिया? कैसी दुनिया? अविश्वसनीय जीवों की दुनिया। उस दुनिया में जाने का रास्ता मुझे पता है, मगर लौटने का रास्ता सिर्फ उस दुनिया के जीवों के पास है। राजू, चुटकी, जग्गू, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे ढोलकपुर को बचाना ही होगा। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे भीम। बहुत खूब। याद रखना कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ज्यादा समय नहीं है, वो आ रही है। मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। जाओ भीम, जाओ, देर मत करो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। इस मायावी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ उनरू, समय का मामूली सेवक। तुम लोग कौन हो? प्रणाम ओनरू, हम ढोलकपुर से आए हैं। मैं भीम और ये मेरे दोस्त राजू, चुटकी और जग्गू हैं। ढोलकपुर? मैंने शायद सालों पहले वहाँ के पूर्वजों के साथ मिलकर मलिका को कैद किया था। बिल्कुल सही पहचाना ओनरू, मगर हमसे एक भूल हो गई। हमने गलती से उस कैद को तोड़ डाला जिसमें मलिका थी, और उसके बाद उसने सब कुछ तबाह करने का निर्णय लिया है। हाँ ओनरू। मलिका को हराने के लिए तुम्हें दिव्य शस्त्रों की आवश्यकता होगी, मगर मैं तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि दिव्य शस्त्रों को प्राप्त करना पड़ता है। तो उन्हें प्राप्त करने का तरीका बताएं। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये मेरा छोटा सा पंख अपने पास रखो। तुम्हारे सबसे कमजोर पल में ये पंख तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, ढोलकपुर को तुम्हारी जरूरत है। जाओ, जाओ। ये असंभव है। इन बच्चों को दिव्य अस्त्र किसने दिए? हाँ, तो ये तुम्हारी चाल थी। दूर रहो अच्छी परी से और युद्ध हारने के लिए तैयार हो जाओ।
भीम, तुमने हमें बचा लिया। मेरा कार्य अब संपूर्ण हुआ। अब ये लड़ाई बराबरी की है भीम। विजय भव भीम, विजय भव। ये इंद्रवर्मा के लिए, ये ढोलकपुर के वासियों के लिए। के लिए। बच्चों, राजा इंद्रवर्मा, तुम सब ठीक हो ना? मैं तो हमेशा से आपकी सलामती चाहती थी। क्या आपको लगता है कि वो हमेशा इस कैद में रहेगी महाराज? चिंता मत करो भीम, अगर वो कभी भी वापस आई तो हम सब उसे फिर से हरा देंगे। इसी बात पर एक लड्डू हो जाए। एक सबको सबको। क्या? मुझे अगले 4 दिन तक कुछ नहीं खाना है। सिर्फ 4 दिन? हमें तो अगले 4 हफ्तों तक कुछ खाने की जरूरत नहीं है। प्यारी इंदुमती, कैसी हो मेरी बच्ची? कितने सालों बाद तुम्हें देख लिया हूँ। अरे इंदुमती, वो तो भले इंसान लग रहे थे, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा और पिताजी का जानी दुश्मन। बाकी क्रूर राजाओं की तरह ये भी अपने आसपास के राज्यों को जीतना चाहता है, ताकि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। पिछले युद्ध में छीनू और पिताजी बाहरी ताकतों के खिलाफ साथ खड़े थे, पर छीनू ने युद्ध के दौरान पिताजी पर ही हमला कर दिया। पर पिताजी ने अंदर रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए छीनू का हमला नाकामयाब हो गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पर ये यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त इंद्रू, माफ कर दो। नहीं नहीं, अब इंद्रू और चीनू भाई भाई कभी नहीं हो सकते। महाराज, मुझे लगता है आपको चीनू को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है भीम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम। पिताजी को काफी सालों बाद इतना खुश देख रही हूँ। अरे, ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। देखो, मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। आप ठीक तो है टुनटुन मौसी? बिल्कुल बिल्कुल। भीम, ये देखो भीम, ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है, पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। आके डाल के, क्या मतलब? मेरी आंखों में आके डाल के देखो।
में हो इंद्रवर्मा, और अब से ढोलकपुर पे मेरा राज होगा। अब हम चिंता कर सकते हैं। आज से ढोलकपुर का नया राजा मैं हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। तुम सब बाहर कैसे आए? कृपया मुझे माफ कर दो, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा, रोज नहाया भी करूँगा। मुझे जाने दो, जाने दो। अठानवे, नो, नहीं, अब 99, 100। हाँ, खैर छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। कोई तो हंस रहा है, पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? ये मेरा वाला है। मुझे ये छल्ला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। जो मिला है वो रख लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम पे जच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। राजू, हो जा बाजू। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी। इस बार मैं आपके लाडले भीम और उसके बहादुर साथियों का साथ लाई हूँ। नमस्ते रानी परी। रानी परी जी, क्या आप जादू से मौसी के लड्डू ला सकती हैं? अब बड़ी याद आ रही है उनकी। माफ करना दोस्तों, वो जादू तो सिर्फ टुनटुन मौसी को ही आता है। क्यों? आ गया शरबत का स्वाद। कपिला, ऐसे मेहमानों के साथ शरारत नहीं करते। पहले उनसे माफी मांगो और फिर जाकर कुएं से पानी लाने में मदद करो। माफ करो दोस्तों। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया, मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, वो रही परी कपिला।
तबाही मची है और तुम झूला झूल रही हो। नहीं अच्छी परी, मैं कुएं पर पानी लेने गई और फिर थक गई तो झूले पर मेरी आँख लग गई। अरे तुम्हारी छड़ी तो रानी परी के पास है ना, फिर ये तो बुरी परी की छड़ी है। अच्छी परी, सही पकड़ा है एकदम। लेकिन अब टापू के इन बहते टुकड़ों को कैसे पकड़ोगी तुम? बाय बाय बच्चों, मैजिक मेले में आने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है अच्छी परी? बुरी परी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था और उसने अपने जादू से परी टापू के टुकड़े कर दिए। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। मगर जितना मुझे याद है, मैं तो सारा वक्त कुएं के पास थी। आहा, शायद उसने कुएं में टुकड़े टुकड़े पोषण मिलाया होगा, जो जमीन के नीचे की सुरंगों से सारे टापू पर फैल गया। बिल्कुल सही चुटकी, हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। आखिर दावत पूरी किए बिना यहाँ से कैसे जाते? अब पर कालिया ने कुछ बाकी छोड़ा होता ना। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कमर झुकने से लचक आ गई है। ओह, अब समझा। जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है। गुब्बारा, ना मत पूछना दोबारा, करूँगा तुम सबको वश में आज यारा। जल्दी जल्दी उतारो। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है। गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। इस गुब्बारे को फोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मुझे हराना है तो तुम्हें अपने सारे दोस्तों को भी हराना होगा। क्यों दोस्तों? मेरे जादुई छल्ले और तुम्हारा मामूली लड्डू, देखते हैं कौन जीतेगा। हे, आक्रमण! अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या? लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी, अब इन छल्लों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे काश वो छल्ले हम एक और बार इस्तेमाल कर पाते। उस्ताद ने हमें इतना नचवाया था, हम भी उन्हें थोड़ा नचवा लेते। अरे उसके लिए मैं हूँ ना। बहुत बढ़िया। कितना? 2 किलो तौल दीजिए। ठीक है। जी जी जी, शुक्रिया। भैया, ये वाला नहीं, वो वाला दिखाओ। ये लीजिए। व्यापार मेले में स्वागत है बच्चों। इस साल ढोलकपुर ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कई होशियार व्यापारियों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है। आज तो हमें कमाल के आइडियाज देखने को मिलेंगे। मैंने भी मामा को घर घर समोसा पहुंचाने का व्यापार शुरू करने का एक कमाल का आइडिया दिया था, मगर वो माने ही नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कालिया, सारे समोसे तो तुम्हारे पेट
पेट में ही घर बना लेते। दोस्तों झगड़ो नहीं, चलो अभी चाचा के स्टॉल पर चलते हैं। मेरे गायब गैजेट की प्रदर्शनी देखने आने के लिए शुक्रिया महाराज। अरे वाह, लड्डू! अरे कालिया, वो मुफ्त के लड्डू नहीं हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें सामने दौड़ रही बत्तख को पकड़ना होगा। इतनी सी बात है, अभी पकड़ता हूँ। शाबाश उस्ताद, आप ही हो हमारे बब्बर शेर। अब नहीं बचेगी। अरे नहीं, उस्ताद तो हो गए ढेर। अब मैं कोशिश करता हूँ अभी चाचा। दावत के लिए शुक्रिया भीम। ये तो कमाल का गैजेट है अभी चाचा। शुक्रिया बच्चों। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुमने हमें बचा लिया। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम,
एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। निंजा प्रिंस नहीं। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी